हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी वॉरियर्स में। तो दोस्तों, आज जिस बुक की रिव्यू मैं करने वाला हूँ वो बुक आपको यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे हर एस्पिरेंट के पास मिल ही जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीए सेक्शन को कवर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में मैं लूसेंट सामान्य ज्ञान बुक के बारे में कंप्लीट ऑनेस्ट एनालिसिस दूंगा, और साथ ही आपको इस बुक के कंटेंट्स क्या हैं, ये बुक किस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है, और अगर आप बिगिनर हैं तो क्या आपको ये बुक खरीदनी चाहिए, आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, और साथ ही दोस्तों इस बुक के बेनिफिट्स और इसकी कमियां क्या हैं, ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये बुक एनसीईआरटी के लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है। इस बुक में टोटल 328 पेजेस हैं और इसमें टोटल 11 चैप्टर्स दिए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर इतिहास है। इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और वर्ल्ड हिस्ट्री दिया गया है। इसमें प्राचीन भारत में टोटल 26 टॉपिक्स दिए गए हैं, मध्यकालीन भारत में 38, आधुनिक भारत में 60 टॉपिक्स दिए गए हैं। यहाँ पे विश्व इतिहास को बहुत ही कम टॉपिक्स में कंप्लीट किया गया है, 15 टॉपिक्स दिए गए हैं। उसके बाद वर्ल्ड जियोग्राफी एंड उसके बाद इंडियन जियोग्राफी दिए गए। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दिया गया है। उसके बाद जनरल स्टडीज़ के चैप्टर्स जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया गया है। उसके बाद मिसलिनियस में दोस्तों यहाँ पे सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया गया है, जैसे कि भारत में प्रथम महिला कौन थी, भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम अन्य, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा। उसी प्रकार विश्व में भी प्रथम, विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पक्षी, विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, समाधि स्थल, राज्यों से संबंधित लोक नृत्य, प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान, प्रथम पुरस्कार एवं प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार, महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति, प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तक। इसमें स्पोर्ट्स के टॉपिक्स भी तो कवर किए गए हैं, जिसमें ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, विभिन्न खेल तथा उनसे संबद्ध प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, खेलों से संबंधित पुरस्कार, और फाइनली दोस्तों इसमें 11 चैप्टर में कंप्यूटर टॉपिक को कवर किया गया है। दोस्तों, इस बुक में सभी टॉपिक्स को, सभी चैप्टर्स को बहुत ही सिक्वेंशियली अरेंज किया गया है। अगर आप इसे कहीं से भी पढ़ना चालू कर देते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे सिक्वेंशियली पढ़ते हैं तो आपके माइंड में एक टाइमलाइन सेट हो जाएगा, और दोस्तों आप इसे बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इतिहास चैप्टर में आते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले भारत का इतिहास बताया गया है, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में बताया गया है कि हमें अपने इतिहास के बारे में कौन कौन से सोर्स से पता चलता है। तो उसमें धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। यहाँ पे दोस्तों कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये वैदिक सभ्यता के बारे में बताया गया है, पारसी धर्म, सिकंदर, बिंदुसार, अशोक। दोस्तों, मैंने इस बुक में बहुत सारे टॉपिक्स को मार्क किया है। तो दोस्तों, जब इस बुक को पढ़ने से पहले मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस किया था, और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको टिक कर लिया है। दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे मध्यकालीन भारत चालू होता है, जिसमें भारत पर अरबों का आक्रमण और महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी सल्तनत काल, तुगलक वंश, खिलजी वंश, ये सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं। यहाँ से दोस्तों आधुनिक भारत चालू होता है, जिसमें उत्तरकालीन मुगल सम्राट,
सिख व अंग्रेज बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं उनको एक बॉक्स में टेबल में समराइज किया गया है। यहाँ पे 1857 ईस्वी की महान क्रांति के बारे में बताया गया है और उस क्रांति के प्रमुख केंद्रों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे दोस्तों भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं। ये सभी टेबल्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इससे प्रिपरेशन करके जाना है। उसके बाद आगे चलते दोस्तों, यहाँ से विश्व इतिहास चालू होता है जिसमें पुनर्जागरण, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, रूसी क्रांति और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताया गया है। दोस्तों इसमें विश्व इतिहास बहुत ही कम दिया गया है, लेकिन इतना ही आपके एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए इनफ है दोस्तों, क्योंकि इसमें विश्व इतिहास का जो वेटेज रहता है वो 20% रहता है, बाकी 80% जो है अदर हिस्ट्री के टॉपिक्स आते हैं। आगे चलते दोस्तों, इसमें ये भूगोल, यहाँ पे सबसे पहले वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में बताया गया है। इसमें ब्रह्मांड, गैलेक्सी के बारे में बताया गया है। उसके बाद मून, अर्थ, नेपच्यून, ये सभी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे महाद्वीपों के बारे में बताया गया दोस्तों। ये वायुमंडल की संरचना दिया गया है जिसमें वायुमंडल को 4 परतों में बांटा गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे विश्व के महासागर, उनकी विश्व की प्रमुख नगरें, इसके बारे में बताया गया दोस्तों। यहाँ पे विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा के बारे में बताया गया है। दोस्तों भारत की मिट्टी, भारत की कृषि, ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। यहाँ से दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था चालू होता है। इसमें अर्थव्यवस्था, इसमें सभी इंडेक्स दिए गए हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 दिया गया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट दिया गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2018 के बारे में दिया गया है। जीडीपी को समझाया गया है। यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे दोस्तों महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली दिए गए जिसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत से शब्दावली को एक्सप्लेन किया गया है। आगे चलते दोस्तों, यहाँ से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चालू होता है जिसमें सबसे पहले उसका विकास का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है, जिसमें सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद इसकी विशेषताएं दी गई है। यहाँ पे संविधान सभा दिया गया है, भारतीय संविधान सभा के बारे में बताया गया है जिसमें उसकी प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग बताए गए हैं। इसमें संघीय कार्यपालिका दोस्तों, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रपति, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी से एसएससी में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, संविधान में किए गए प्रमुख संशोधनों के बारे में बताया गया है। इसमें से दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स करके जाना है एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा जनरल साइंस आ जाता है दोस्तों। इसमें जनरल साइंस, ये फिज़िक्स में सभी टॉपिक्स शॉर्ट में समझाए गए हैं। इसके बाद आता है दोस्तों अपना केमिस्ट्री,
यहाँ पे फिज़िक्स से रिलेटेड बहुत सारी इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में दी गई है। केमिस्ट्री के बाद दोस्तों अपना बायोलॉजी आता है। बहुत ही शॉर्ट में समझाया गया यहाँ पे। यहाँ पे विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं और उनके नाम दिए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दोस्तों हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी चालू होता है, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में बताया गया है। उसकी कुछ अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनके बारे में बताया गया है। हमारे जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं उनकी हिस्ट्री, उसके बारे में बताया गया है। भारत का मंगल मिशन यहाँ पे दिया गया है। फिर दोस्तों यहाँ से मिसलेनियस का टॉपिक्स चालू हो जाता है। मिसलेनियस में बहुत ही अच्छे से सभी डाटा को कवर किया गया है। आपको इसे कम से कम 4 से 5 बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। विश्व के कुछ प्रमुख संगठन दिए गए हैं। विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सभी मंथ्स के दिए गए हैं। इसके बाद प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उसके कलाकार, प्रमुख पुरस्कार, उनमें क्षेत्र और उनकी राशियाँ दी गई हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। इसमें लेटेस्ट बुक एंड उनके ऑथर्स के नाम दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा स्पोर्ट चैप्टर आता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। रियो ओलंपिक 2016, एशियाई खेलों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे सभी खेलों के बारे में शॉर्ट में डिटेल्स दिए गए हैं। लॉन टेनिस, पोलो, एथलेटिक्स, कुश्ती, शतरंज, गोल्फ, राइफल शूटिंग, खो खो, बिलियर्ड्स, मुक्केबाजी, मैराथन दौड़। यहाँ पे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार जो दिए गए हैं उनके नाम दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों फाइनली हमारा चैप्टर कंप्यूटर आता है और ये कंप्लीट हुआ दोस्तों। फाइनली दोस्तों अब मैं आपको इस बुक से क्या फ़ायदे हैं और इसमें क्या कमियां हैं वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस बुक के फ़ायदे बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इस बुक में सभी डेटा, सभी चैप्टर्स को सिक्वेंशली अरेंज किया गया है और ये दोस्तों पूरी बुक फैक्ट से भरी पड़ी है। तो दोस्तों आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको कहीं से कुछ नई इन्फॉर्मेशंस मिलती है तो आप इस बुक में उसे कहीं पर ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक ही फैक्ट से आप लगभग 3 से 4 MCQ क्वेश्चंस बना सकते हैं और साथ ही इसमें दोस्तों बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक्स को कवर किए गए, बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट्स दिए गए हैं। दोस्तों इसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स दिए गए हैं वो सफिशिएंट है और उनमें से भी आपको इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ही एग्ज़ाम में करके जाने हैं। साथ ही दोस्तों इसमें मिसलेनियस को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। जीके स्टैटिक बहुत अच्छे से कवर किए गए हैं और इसकी लैंग्वेज दोस्तों बहुत ही सिंपल है जिसे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे खास बात दोस्तों इस बुक में मिस्टेक्स बहुत ही कम है, रेयर है। और अगर आप अदर पब्लिकेशंस में जाते हैं तो उसमें आपको मिस्टेक्स मिल जाएंगी। अब दोस्तों मैं आपको इसकी कमियां बताता हूँ। तो दोस्तों अपडेट के मुकाबले में ये बुक अदर पब्लिकेशन से रैंकिंग में नीचे है, क्योंकि दोस्तों लूसेंट में अगर आप इसकी 2019 और 2020 2021 की बुक देखें तो उसमें आपको अपडेट्स बहुत ही कम मिलेंगे दोस्तों। अगर कुछ अपडेट्स हैं तो वो इसके मिसलिनियस पार्ट्स में और जनरल स्टडीज़ मीन्स जनरल साइंस के पार्ट्स में मिलेंगे, जो कि कुछ नए इन्वेंशंस के हो सकते हैं और कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटी में अपडेट्स मिल सकते हैं। और दोस्तों अगर आप दूसरे बुक्स लें जैसे मनोहर पांडे की बुक लें तो उसमें टॉपिक्स को कहीं कहीं पे स्टोरी फॉर्म में बताया गया है, जो इस बुक में आपको नहीं मिलेगा। इस बुक में दोस्तों आपको सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट मिलेंगे।
जो याद करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और दोस्तों मैंने इस बुक से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई मैंने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से की है, एसएससी ब्लॉग से की है, क्योंकि दोस्तों मुझे लगा कि इसके में जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक दिए गए हैं, कंटेंट दिए गए हैं, वो उतने अच्छे नहीं और इनफ भी नहीं है। और साथ ही दोस्तों इसमें जनरल साइंस के पार्ट को कम कवर किया गया है, क्योंकि दोस्तों इसकी लूसेंट की एक जनरल साइंस की अलग बुक भी आती है जनरल साइंस के लिए ही। सो दोस्तों ऑब्वियसली इसमें जनरल साइंस को कम कवर किया गया है, उसके लिए आप लूसेंट की जनरल साइंस की बुक अलग से ले सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो ये बुक एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स को कवर करती है, लेकिन स्पेशली ये बुक से आप CHSL CGL और MTS के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही अगर आप किरण पब्लिकेशन की SSC सामान्य अध्ययन की जो बुक आती है, जिसमें 12,500 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होते हैं, अगर आप उस बुक से प्रैक्टिस करें तो आप इसमें हाईएस्ट मार्क कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं किरण पब्लिकेशन की जनरल अवेयरनेस बुक का रिव्यू करने वाला हूं। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।